भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म वास्तव में क्या है, कर्म और अकर्म एक दूसरे में कैसे छिपे होते हैं और यज्ञ के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। आइए अब इसे श्लोक दर श्लोक समझते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस कभी न नष्ट होने वाले योग का उपदेश सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया था और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को सिखाया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से राज ऋषियों ने इस योग को जाना, लेकिन समय के साथ यह योग संसार से लगभग खो गया। आज वही प्राचीन और श्रेष्ठ योग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र भी, इसलिए तुम इस गहन रहस्य को समझने के योग्य हो। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हुआ है, जबकि सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पहले हुआ था। फिर मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ही सबसे पहले उन्हें यह योग सिखाया था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे वे सभी याद हैं, लेकिन तुम्हें वे याद नहीं हैं। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और सभी प्राणियों का स्वामी हूँ। फिर भी मैं अपनी प्रकृति पर नियंत्रण रखते हुए अपनी माया से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। सज्जन की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता हूँ। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म का तत्व समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त हो जाता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मेरे आश्रय में रहकर और ज्ञान द्वारा स्वयं को शुद्ध करके अनेक लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसी प्रकार उसे स्वीकार करता हूँ। हे अर्जुन, सभी लोग किसी न किसी रूप में मेरे ही रास्ते पर चलते हैं। जो लोग कर्म में जल्द से जल्द सफल होना चाहते हैं, वे कई देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। गुणों और कर्मों के आधार पर मैंने 4 वर्णों की रचना की है। यद्यपि मैं इसका रचयिता हूँ, फिर भी मैं अकर्ता और अविनाशी हूँ। कर्म मुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि मुझे कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में जो लोग मोक्ष चाहते थे, उन्होंने भी इस सत्य को जानकर अपने कर्म किए थे। इसलिए तुम भी उन्हीं के समान अपना कर्म करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म का असली स्वरूप बताऊंगा, जिसे जानकर तुम अशुभ परिणामों से मुक्त हो जाओगे। कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इन तीनों को समझना आवश्यक है, क्योंकि कर्म का मार्ग बहुत गूढ़ है। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह स्वयं से जुड़ा हुआ है और संपूर्ण कर्म करने वाला है। जिसके सभी कर्म बिना फल की इच्छा और फल के संकल्प से होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके होते हैं, उस ज्ञानी को लोग सच्चा विद्वान कहते हैं। जो कर्मों के फल का लगाव छोड़ चुका है, जो सदा अपने भीतर ही संतुष्ट रहने वाला है, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जो अपनी इच्छाओं से मुक्त है, जिसने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, जिसने इकट्ठा करने का भाव छोड़ दिया है
और जो केवल शरीर निर्वाह के लिए जरूरी कर्म करता है वह पाप का भागी नहीं बनता। जो जितना मिलता है उसी में संतुष्ट है, जो ईर्ष्या से मुक्त है, जो सुख दुख से परे है और सफलता असफलता में समान रहता है, वह कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। जो मनुष्य लगाव से मुक्त है, जिसका मन ज्ञान में स्थित है और जो अपने सभी कर्म समर्पण भाव से करता है, उसके सभी कर्म पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। समर्पण ब्रह्म है, आहुति ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है और यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म है। जो अपने कर्म को इसी भाव से करता है वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। कुछ साधक देवताओं की उपासना में यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ यज्ञ को ही ब्रह्म की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। कुछ लोग अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं, जबकि कुछ लोग आवाज जैसी चीजों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं। कुछ ज्ञानी आत्म संयम और अग्नि में इंद्रियों और प्राणों की सभी गतिविधियों का समर्पण करते हैं। कुछ लोग धन संपत्ति से यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या से, कुछ योग साधना से और कुछ शास्त्रों का पाठ करके यज्ञ करते हैं। ये सभी अपने अपने व्रत में दृढ़ रहते हैं। कुछ लोग प्राणायाम के द्वारा अपनी सांसों का नियंत्रण करके यज्ञ करते हैं। कुछ लोग भोजन और सांस को संयमित करके यज्ञ करते हैं। ऐसे लोग अपने दोषों को यज्ञ की अग्नि में नष्ट कर देते हैं। जो लोग यज्ञ के बाद मिले हुए अमृत का सेवन करते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए ना यह लोक है ना ही परलोक। इस प्रकार वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। इन सभी का आधार कर्म है। जब तुम इसे समझ लोगे तब तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। धन संपत्ति से किए जाने वाले यज्ञ से ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि अंत में सभी कर्म ज्ञान में ही पूर्णता प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसके पास जाओ जो सत्य को जानता है। उनसे श्रद्धा और विनम्रता से प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। वह तुम्हें ये ज्ञान प्रदान करेंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे। तुम सभी प्राणियों को पहले अपने भीतर और फिर मुझ में देखोगे। यदि तुम संसार के सबसे बड़े पापी भी हो तो ज्ञान रूपी नौका में बैठकर तुम पापों के इस सागर को पार कर सकते हो। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों के बंधन को जला देती है। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जो योग में सिद्ध हो चुका हो वह समय आने पर अपने अंदर इस ज्ञान का अनुभव करता है। जिसके पास श्रद्धा है, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित है और जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, वह ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करने पर वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। लेकिन जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो हर बात में संदेह करता है, उसका नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को ना यह लोक मिलता है, ना ही परलोक और ना ही सुख। जिसने कर्म योग से अपने कर्मों का त्याग कर दिया है, जिसके सभी संदेह दूर हो चुके हैं और जो आत्मज्ञान में स्थित है, उसे कर्म बांध नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे मन में जो अज्ञान से संदेह पैदा हुआ है, उसे ज्ञान की तलवार से काट दो। अर्जुन, मन में स्थिर होकर खड़े हो जाओ। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने जो कहा है उसे सरल शब्दों में समझे तो कर्म खुद में कोई समस्या नहीं है, समस्या उसके फल की लालसा में है। कर्म के बंधन से मुक्त होने का तरीका है कि उसे यज्ञ की तरह किया जाए, यानी
समर्पण भाव से, बिना परिणाम पर दावा किए। श्री कृष्ण बताते हैं कि बहुत पुराने समय से लोग समर्पण भाव से यज्ञ करते आ रहे हैं। कोई संयम से, कोई धन से, कोई सास से, कोई अध्ययन से यज्ञ करता है। यह दिखाता है कि यज्ञ कोई एक रस्म नहीं है, बल्कि इस भाव से किए जाने वाला कोई भी कर्म है। यह यज्ञ मनुष्य को ज्ञान की ओर ले जाता है और केवल ज्ञान ही संदेह को भस्म करके मुक्ति की राह दिखाता है।